नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ कि बिहार में पिछड़ापन का कारण क्या है। आज बिहार जो है भारत का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। क्या आखिर इसके पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि यहाँ हमारे राज्य में जो यहाँ के लोग हैं ये सामुदायिक विकास और सहयोग, इस चीज में इनको कोई विश्वास नहीं है। इनको सामुदायिकता के सहयोग और सामुदायिक विकास से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ दो ही चीज है, एक है व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत हित। तो ये तो दुनिया के हर एक क्षेत्र में है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हाँ भाई, व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर अगर उठेंगे तो इससे ऊपर उठ के ये बस इनके पास अब दूसरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि जातिगत सहयोग। और ये भी जातिगत जो सहयोग है यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। अब देखिए, एक होता है कि हाँ ठीक है जातिगत ही सहयोग है, तो जातिगत सहयोग है तो एक जातिगत समूह के रूप में एक मजबूत इकाई के रूप में अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका हरियाणा साइड में होता है, जैसे कि जाट लोगों का है कि एक जातीय समूह है, तो जातीय समूह हर एक क्षेत्र में उसका दखल होता है। लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है। यहाँ का जो जातीय समूह है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चुनाव, वो चुनाव चाहे वार्ड सदस्य के रूप में हो या मुखिया का हो या वार्ड कमिश्नर का हो, मेयर का हो, विधायक का हो, एमपी का हो, मतलब इसी से संबंधित है। और सिर्फ चुनाव खत्म हुआ और इनका ये जातिगत जो है सामुदायिकता या सामूहिकता यह खत्म, बाजार समाप्त इनका। उसके बाद फिर सब कोई अपना अपना व्यक्तिगत कार्य में कर रहे हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि व्यक्तिगत स्वार्थ है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ तो उसमें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति ही नहीं है, क्योंकि ठीक है। लेकिन जहाँ अगर आप किसी एक गांव का ही अगर आप विकास की बात हो, तो गांव की अगर विकास की बात होगी तो सामुदायिक विकास की बात हो गई। तो सामुदायिक जहाँ विकास की बात होगी तो एक समूह बनेगा। अब समूह जहाँ बना, अब समूह वहाँ जैसे ही बनेगा तो वहाँ पर एक चुनाव की प्रक्रिया चलने लगेगी। अब समूह का नेता कौन होगा, किस प्रकार से होगा। अब जैसे ही अब यह प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो वहाँ पर अब इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ कि इस समुदाय में, इस गांव में, इस समाज में, इस इलाके में सबसे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति कौन है। इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। ये कौन पढ़े लिखे हैं, कौन अच्छे हैं, इससे कोई मतलब नहीं किसी भी जात को। उसको देखा जाएगा कि हाँ कि ठीक है वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हैं किस जात के और उनकी संख्या कितनी है, और उसके आधार पर उनका आकलन होगा। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बिना उसके जातीय आकलन किए हुए बिहार में आपका किसी प्रकार का कोई कार्य संपादित हो ही नहीं सकता है। अब आप जैसे कि देखिए कि आप जो भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, मान लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस, दो पार्टी का आप देख लीजिए जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो इसके जो अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जैसे कि भाजपा में है जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा हैं, उनके पार्टी के लोगों ने उनको चुना। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस जाति के हैं या किस समाज के हैं। जैसे कि हम लोग भी नहीं जानते हैं कि भाई कौन जात के। कांग्रेस पार्टी कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया खड़गे साहब को, तो खड़गे साहब कौन जात के हैं, क्या हैं, उससे किसी को मतलब है नहीं, मतलब है कि उसके पार्टी के लोग जानते होंगे कि हाँ भाई कि अच्छे आदमी है, उनको बनाया गया।
किसी का कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसी बिहार में और वही कांग्रेस पार्टी अगर अपना अध्यक्ष बनाती है, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी या बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, तो यहाँ जो अध्यक्ष बनेगा, अरे वाह, अब यहाँ पर आप जो भी अध्यक्ष बनाएगा इस कैटेगरी से आप नहीं बनाएगा कि हाँ कि कौन कैपेबल है, किसकी योग्यता ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है। अगर वैसा अगर है भी तो वो गौण हो जाएगा। उसमें मेन फैक्टर क्या है कि यह किस जात का है, वो समीकरण आपको देखना है। वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही वो राष्ट्रीय पार्टी है वो भी अपना अध्यक्ष बनाती है उस जातीय ही आकलन के आधार पर। और इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो अपना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा तो उसका प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि वो किस जाति से आता है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पर बिहार में कोई भी, जैसे कि बैंक का यूनियन हुआ या शिक्षक का यूनियन हुआ या कर्मचारी का यूनियन हुआ, उस सब में यही फैक्टर काम करेगा कि हाँ कि जैसे कि बिहार राज्य अप्रतिष्ठित कर्मचारी संघ है, तो अब कर्मचारी संघ है तो कर्मचारियों के संघ में कर्मचारियों की संख्या किसकी ज़्यादा है, और जिसकी ज़्यादा है उस जात का आदमी ही अध्यक्ष बनेगा, नहीं तो नहीं अध्यक्ष बन पाएगा। और किसमें कैलिबर ज़्यादा है इससे कोई मतलब है नहीं। कैलिबर आप में है तो रखिए अपना पॉकेट में, बनेगा वही कि जिसका कास्ट समीकरण वहाँ पर फिट बैठेगा। उसी तरह बैंक में है, उसी तरह शिक्षक संघ में, कहीं भी आप जाइए। यानी कि अगर आप बिहार में हैं तो आप जातीय हिसाब किताब के बिना आपके विद्वता, आपके ज्ञान, आपके समझ, आपकी सामर्थ्य के आधार पर आका आकलन नहीं किया जाएगा। आप कितने भी विद्वान हैं, कितने भी जानकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप किस जाति के हैं यही मायने रखता है। अगर आपके जाति से अगर किसी को दिक्कत है तो आप कितने विद्वान हैं, आपके 72 को आपके खामी निकाल दिया जाएगा। और आप जिस जात से बिलोंग करते हैं उस जात के लोग जो है उसमें 72 को आपको अच्छाई ढूंढ के निकालेगा, वो चाहे कितना गलत आदमी होगा। तो यही चल रहा है और यही बिहार के पतन का, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ रोड नहीं है, पूरे मोहल्ले में रोड नहीं है और इसमें विभिन्न जाति के लोग रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई अगर आदमी आगे बढ़ेगा, वो बेचारा किसी जाति का हो, वो यही सोच के अगर बढ़ रहा है कि हाँ कि भाई कि यहाँ रोड बनना चाहिए और इसके लिए वो पहल करना अगर शुरू कर दे, धड़ाका अब उसमें अदर्स जो लोग हैं वो अब उसमें पॉलिटिकल एंगल खोजने लगेगा। अभी अब राजनीति अब कर रहा है, जब रोड बनाएगा, रोड बनाने के बाद अब कहेगा कि हाँ देखिएगा हम सब काम करते हैं, तभी अब चुनाव में अब खड़ा हो। अब उसका पॉलिटिकल एंगल सुना लिया जाएगा। पॉलिटिकल एंगल जहाँ उसमें घुसा कि हाँ कभी कौन जात का है, अब इस जात का है तो अब वो अच्छा भी काम कर रहा है, अब वो अगर मेरे जात का नहीं है तो अब हमको उसका विरोध करना एकदम अनिवार्य है। अब वो चाहे देखार होके कहें, चाहे पीछे से करे, चाहे जिस तरह से करे, लेकिन अब हम उसका विरोध करना वो बस वो चालू हो गया, वो अंदर से चालू हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा कारण, यहाँ ज्ञान का, विद्वता का, समझ का कोई मूल्य नहीं रह गया है बिहार में। आपका आकलन इस आधार पर होगा ही नहीं, वो चाहे आप कितने बड़े आप ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, आप कितनों किताब का है ना लिख दिया जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी रहेगा, बहुत धड़ाका का जगह फलाना, अरे वो तो फलानवा जात है, ओकर का पूछ ले बड़ा, वो आखिर जब बाटे फलानवे जात नु बा बोलो पढ़ो पेरा में, वो सारा उसको गुण गोबर 1 मिनट में कर दिया गया। तो अब जहाँ पर ज्ञान का, विद्वता का, समझदारी का कोई मूल्य नहीं होगा, वो समाज जाएगा कहाँ? आप सोचिए, आप अपने से। ये मैं हर एक के लिए बोल रहा हूँ,
वो चाहे वो अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, कोई हो, इसमें कोई वंचित नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि फलाना जात का है यही गड़बड़ कर रहा है। नहीं 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 नहीं, इसमें टोटल इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारे यहाँ बिहार में इस काम में सभी लोग नंगे हैं, सभी लोग महारत हासिल किए हुए हैं, चाहे वो सवर्ण वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, कोई हो, सभी लोग इसी काम में एकदम पूरी तरह से पारंगत है। किसी के विद्वता से, किसी के ज्ञान से, किसी के ईमानदारी से भी किसी को मतलब नहीं है। जो मतलब है कि बस है कौन जात से। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो समाज का विकास तो होना ही नहीं है, उसका तो पतन ही होना है। हाँ, अब ये होगा क्या कि अब जब यह पतन एकदम अपने गर्त में चला जाएगा कि हर एक आदमी का व्यक्तिगत हित टकराने लगेगा, हर चीज जब बर्बाद हो जाएगा, अब वैसा दिन आएगा तभी जाके इसमें बदलाव होने वाला है। नहीं तो इसमें कुछ होने की संभावना ही नहीं। अब किसी प्रकार का कोई सामाजिक या सामुदायिक काम कीजिए, उसमें धड़ाका पॉलिटिकल एंगल खोज के और आपको जाति का ठप्पा आपके मुड़ी पर लगा दिया जाएगा कि लीजिए यहाँ पे फलाना जात का हो गया, इसलिए ही धंधा जोते हुए। तो इसलिए कोई भी अच्छे व्यक्ति हैं वो इस सब काम में अब पढ़ना ही नहीं चाहते। और अगर वो सामर्थ्यवान है तो यहाँ से छोड़ के वो अपने चले जा रहे हैं, उनका कोई भी स्कोप है, बाल बच्चा है या कोई है, चाहे उनका अपना ही काम है, चाहे कुछ भी है, तो वो अपना घसक जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ चले गए। अब इतना भी अब सोचने वाला यहाँ नहीं बच गया। आई जो नरक में ठेला ठेली करने वाला लोग है, बस वही सब बचा हुआ है अब यहाँ बिहार में। जो किसी भी जात का है, अब क्या है, जिस भी जात का है तो उसमें एक वर्ग बन चुका है। प्रत्येक जात में एक अभिजात वर्ग बन चुका है, और वही जो है पूरा शोषण कर रहा है अपने पूरे जात को। और जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ शोषित हो रहे हैं। जैसे चुनाव का समय आएगा तो उसके जात का कोई एक आदमी खड़ा है, अब वो जान रहा है कि हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करता है, एकदम खूब अच्छी तरह से जान रहा है, लेकिन वोट उसी को जाके देगा। अब बताइए, तो अब इसमें कोई पार्टी तार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के लोग का ही सोच इतना गिरा हुआ है, पार्टी करेगा क्या करेगा। बिहार में ना भाजपा के आने से कोई सुधार होने वाला है, ना आरजेडी का अकेला शासन होगा तो कोई सुधार होगा, ना जदयू के शासन से सुधार होगा, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी आ जाए, कुछ भी होगा, कुछ सुधार नहीं होगा। सुधार होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर चीज ही जातीय एंगल पर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो वो पहले उसका जातीय समीकरण देख के ही वहाँ पर खड़ा कर रहा है। उसका जब तक जातीय समीकरण, उस पार्टी का जातीय समीकरण हो या उस कैंडिडेट का जातीय समीकरण हो, दोनों समीकरण मिला के वो अपना देखेगा, बैलेंस करेगा कि हाँ कि इस पार्टी का और वोट बैंक क्या है और इस कैंडिडेट कौन कास्ट का है, किस वर्ग का आता है, तो इसके आधार पर ये सेटिंग हो रहा है कि नहीं। बस यही सेटिंग के आधार पर वहाँ पर होगा, बात खत्म। यहाँ बिहार में किसी एक विधायक का आप नाम बता दीजिए, 243 यहाँ विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और आप किसी एक ऐसे विधायक का नाम बताइए कि जो अपने काम के बदौलत जीतता है। एक आदमी, एक विधायक का आप नाम बताइए, क्योंकि उसमें इतना गट्स है कि वो खड़ा हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। एथी के आधार पर नहीं, मैंने दबंगई के, क्योंकि अब तो बिहार में वैसा दबंगई है नहीं कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। अभी जमाना खत्म हो गया, चाहे लोग कितने जंगल राज कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज के डेट में अब ऐसी परिस्थिति नहीं बची हुई है कि कोई व्यक्ति अब दबंगई के आधार पर विधायक बन जाएगा और एमपी बन जाएगा। अब ये बिहार में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अगर वो विधायक बनता है तो उसमें उसका जातिगत समीकरण और वो जिस पार्टी से है उस पार्टी का जातीय समीकरण, जैसे कि आरजेडी से है कोई तो आरजेडी से है तो उसमें यादव और मुस्लिम का समीकरण बना हुआ है, बीजेपी से है तो कोई उसमें ब्राह्मण भूमियार ये सब का समीकरण बना हुआ है कि हाँ भाई कि ये रहेगा। उसमें बनिया है चाहे बैकवर्ड है चाहे जो भी है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अलग अलग है, तो वो जो समीकरण है उस पार्टी का समीकरण और प्लस वो कैंडिडेट का समीकरण, दोनों को मिलाकर ही वो पार्टी अपना टिकट देती है किसी भी कैंडिडेट को।
वो पार्टी भी ये नहीं देखती है कि हाँ कि इस इलाके का सबसे हमारा अच्छा जो कार्यकर्ता है वो कौन है। वो अगर उसका अच्छा कार्यकर्ता भी है, अगर वो देख रहा है कि हाँ कि इसका जातीय समीकरण यहाँ पर नहीं फिट बैठ रहा है, तो उसको नहीं टिकट देगा। अब बताइए, तो कोई आखिर होगा कैसे सुधार? अब वही पॉलिटिकल पार्टी है, वही पॉलिटिकल पार्टी मान जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी है तो जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो काम कर रही है, गुजरात में काम कर रही है, चाहे और स्टेट में काम कर रही है, तो वहाँ पर बेहतर काम अगर कर रही है, तो बिहार में वो क्यों नहीं कर रही है? बिहार में नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगी। आप कितनों आप गाली दीजिए आरजेडी को, जदयू को, या किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी का कोई दोष नहीं है। यहाँ के जनता जो है इसके रग रग में घुसा हुआ, अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये आप जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये आदमी है फलाना जात का है, किसी भी जात का है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, कोई भी हो, तो वो इस जात के हैं, ठीक है। वो उसके जात के भी आदमी जान रहे हैं कि भाई कि ये हमारे लिए पर्सनली ये कुछ नहीं किया है, न करता है, जान रहा है। लेकिन जब वो वोट होगा तो उसी को जाके वोट देगा। उसी तरह जो कैंडिडेट है पॉलिटिकल पार्टी टिकट दिया, तो जान रहा है कि हाँ कि फलानवा है, कहाँ काम करता है, ये कहाँ कभी कुछ परेशानी होता है तो कहाँ जात का भी मदद करता है, नहीं करता है, लेकिन वो जाके वोट देगा। अब तो जो वोट देने जा रहा है, क्या उसकी गलती नहीं है? तो उसको तो जो नहीं मदद करता है, जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, चाहे उसी के अपने ही जात का है, तो क्यों वोट देगा उसको? जो अच्छे व्यक्ति हैं उसको दो। तो ये सोच ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए आप देखिएगा कि कहीं पर भी आप बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप कभी भी आप ये नहीं सुनते होइएगा कि हाँ कि इस मोहल्ले के लोग जो है ऐसी रोड जाम किए हुए हैं कि नाली जब तक नहीं बनेगा और यहाँ का आकर यहाँ का वार्ड कमिश्नर या विधायक या एमपी आके इस काम को करेगा नहीं, तब तक हम इस रोड को ऐसी नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं। या ये पूरे इस मोहल्ले के लोग जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए कि जब तक यहाँ पर ये रोड नहीं बनेगा या नाली नहीं बनेगा या कोई विद्यालय है उसका जब तक विकास नहीं होगा, या कोई भी सामुदायिक जो भी कार्य हो, क्योंकि ये कार्य जब तक संपादित नहीं होगा और इसका आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग जो है वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। कभी आप सुने हो? बताइए आप हमको। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि किसी को इससे मतलब ही नहीं है। वो नरक में रह रहा है, रोड पर उसका पानी बह रहा है, नाला का पानी रोड पर बह रहा है, लेकिन वोट के समय में वो जात के आधार पर वोट दे रहा है। वोट देने में बहुत एक्टिव है, जो आप मत समझिए। वोट देने में एक्टिव है, लेकिन उसको अपने समाज से, सामुदायिकता से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। और जातिवाद भी क्या है? सिर्फ जातिवाद है चुनाव के समय, वोट देने के लिए जाति है। और ये जाति में जो जाति के नेता हैं उनकी गलती जो है सो है, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेवार यहाँ के बिहार की जनता है, जो जात के ही आधार पर वोट देती है और यह जानते हुए वोट देती है कि यह व्यक्ति हमारा भी हित करने वाला नहीं। तो जब तक इस चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा। ये आप किसी को आरोप नहीं लगा सकते कि फलानवा जात है वही गड़बड़ कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये 100% नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक जात में यही सोच है। और यही कारण है कि सबका सोच एकदम विषाक्त हो चुका है कि जहाँ गुण, ज्ञान और शील, ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है। अगर वो उस जात का नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। दूसरे जात वाले उसका इज्जत करने नहीं जा रहे हैं, अगर वो कितना भी अच्छा व्यक्ति है, कितना भी कुछ है। और ऐसा अगर सोच जिस समाज में होगा, उस समाज का विकास कभी भी नहीं होने जा रहा है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा बिहार नहीं बदलेगा। और ज़रूरत है हमको इस सोच को बदलने का। और यह सोच जो है छोटे छोटे स्तर से ही बढ़ेगा। जैसे कि मोहल्ला हुआ, गांव हुआ, टोला हुआ, तो इसी
से बदलेगा और बदलाव यहीं से स्टार्ट होगा। तो इस स्तर पर जब तक लोग का विचार नहीं बदलता है तब तक हमारे बिहार का पिछड़ेपन दूर होने का कोई कारण नहीं नज़र आ रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को भी अगर कोई सुझाव हो तो आप देंगे, जिससे कि हम अपने विचारों में और परिवर्तन कर सकें और आपको अच्छे विचारों से आपको अवगत करा सकें। धन्यवाद।